Yes beta, today we will start the new chapter that is electric potential and capacitance. ठीक है, जो आज का हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. क्लियर हुआ? तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी हम डिफाइन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट पर डिफाइन करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर पोटेंशियल क्या हो गया, पर क्या होगा, या कोई दूसरा पॉइंट क्यू है उस पर पोटेंशियल क्या होगा. ठीक है, तो पोटेंशियल को डिफाइन करने का तरीका है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो हमने वर्क डन किया है दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में पॉइंट पी पर वर्क डन हमारा W है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क डन कितना होगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क डन होगा W/Q0 एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से हम ला रहे हैं और इन्फिनिटी से हमको लाने में जो वर्क डन है वो वर्क डन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, तो इन्फिनिटी से हम ला रहे हैं, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर इन्फिनिटी से ला रहा है. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज. ठीक है, जो भी इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक जो भी एक्सटर्नल एजेंट इस चार्ज को ला रहा है, ठीक है, सो वर्क डन बाय दैट एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की जगह मैं नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिख सकता हूँ यहाँ पर. ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की जगह मैं यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिख सकता हूँ, बिकॉज जो एक्सटर्नल फोर्स हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स हैं वो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होते हैं. सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. अब एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम डिफाइन कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन कर रहे हैं, एक पॉइंट के लिए डिफाइन कर रहे हैं. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में होता है. दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. और इसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि दैट वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हम वर्क डन कर रहे हैं उस वर्क डन को ही हम क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो पोटेंशियल एक सिंगल पॉइंट के लिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में होता है. ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस का भी जो डिफाइन करने का तरीका है वो यही है. पोटेंशियल डिफरेंस VAB, दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर चार्ज को हम ऐसे B पर लेके जा रहे हैं तो इसको इस तरीके से लिखते हैं कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल. ऐसे B पर लेके जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू, बाकी फॉर्मूला हमारा सिमिलर है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज या नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला हो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एंड इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज या नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज. ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन है उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस के ऐसा यूनिट देखे जाए तो ये होगा जूल पर कूलम या फिर हम इसको वोल्ट में भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, बिकॉज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. वर्क तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन डिवाइड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज. वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है m1L2T-2 और चार्ज का होता है A1T1. तो ये ऊपर हमारे पास जाएगा तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला m1L2T-3 A-1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द स्केलर क्वांटिटी. ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है. ठीक है, हम नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है,
ये बहुत ही माइनर डिफरेंस जो है दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का, उसकी हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, बहुत ज़्यादा गलती यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। स्पेशली MCQ में तो ये मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसके लिए आप देखो कि सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। मैं चार्ज को A से B पर लेके जा रहा हूँ। कहाँ से कहाँ पे लेके जा रहा हूँ? हम चार्ज को A से B पर लेके जा रहे हैं और इसमें हमको बोला जा रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, ठीक है। या पोटेंशियल A से B पर लेके जाने में हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? A से चार्ज को A से B पर लेके जाने में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो A से B पर लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारा, या पोटेंशियल डिफरेंस इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B, A से B पर लेके जाने में जो चार्ज को जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा हमारा हमेशा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, एंड इट विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। क्लियर हुआ? बट अगर हम चार्ज को B से A पर लेके जा रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम B टू A, चार्ज को अगर हम B से A पर लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमेशा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, एंड इट विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर चार्ज को हम A से B पर लेके जा रहे हैं, A से B पे लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। और B से A पर लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। क्लियर हुआ? उसके बाद आप यहाँ पर देखो, उसके बाद एक अलग और पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। ये पॉइंट A है और पॉइंट B है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बोलेंगे कि हम चार्ज को ना तो A से B पर लेके जा रहे हैं और नई चार्ज को हम B से A पर लेके जा रहे हैं। ऐसा किसी भी टाइप का कुछ नहीं बोला जाएगा, बस ये बोला जाएगा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। तो आपको ये बोला जाएगा कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो, ठीक है। तो ये हमेशा होगा VA माइनस VB। क्या होगा? VA माइनस VB। दोनों में डिफरेंस आप देख लो। आपको यहाँ पर तो ये बोला गया है कि चार्ज को A से B पर लेके जाने में, ठीक है, चार्ज को A से B पर लेके जाने में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो ये होगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। और यहाँ पर ये बोला जाएगा कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो, ठीक है। चार्ज को लेके जाने की कोई बात नहीं की जाएगी, बस ये बोला जाएगा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो ये हमेशा होगा इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। सिमिलरली ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, आपको बोला जाएगा कि B और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड A, B और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। तो ये होगा VB माइनस VA। क्लियर हुआ? तो अगर चार्ज को लेके जाने की बात की जाए कि A से B पर लेके जा रहे हैं तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और सिंपली बोला जा रहा है कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो, तो ये होगा इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। इस चीज़ का हमको स्पेशली ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन में हम आगे डिस्कस करेंगे तो बात को आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ये हमारा यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर न्यूमेरिकल है दैट अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट P टू Q। एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, उसको हम पॉइंट P से Q पर लेके जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ पे लेके जा रहे हैं? P से Q पे लेके जा रहे हैं विदाउट एक्सीलरेशन, ठीक है। यहाँ पर जो डेफिनेशन में जो हमारे एक चीज़ मिसिंग हुई है वो है कि जब चार्ज को हम इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लेके आ रहे हैं तो बिना एक्सीलरेशन से लेके आ रहे हैं, ठीक है। वी आर ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P विदाउट एक्सीलरेशन, एंड वी आर ऑल्सो मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, एक चार्ज है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम। कितना चार्ज है? 2 माइक्रोकूलम। इट मीन्स 2 × 10⁻⁶ कूलम का एक चार्ज है, ठीक है। इज मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट P टू पॉइंट Q। इसको हम पॉइंट P से पॉइंट Q पर लेके जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ पे लेके जा रहे हैं? इसको हम पॉइंट P से पॉइंट Q पर लेके जा रहे हैं विदाउट एक्सीलरेशन, बिना किसी एक्सीलरेशन के हम इसको पॉइंट P से पॉइंट Q पर लेके जा रहे हैं। एंड वर्क डन इज 24 माइक्रोजूल। वर्क डन कितना है? 24 माइक्रोजूल। इसका मतलब वर्क डन है हमारा 24 × 10⁻⁶ जूल। वर्क डन कितना है? 24 माइक्रोजूल। इट मीन्स 24 × 10⁻⁶ जूल। क्लियर हुआ? इफ पोटेंशियल ऑफ Q इज -10 वोल्ट, अगर Q का पोटेंशियल कितना है? Q का जो पोटेंशियल हमको दे रखा है यहाँ पर, द पोटेंशियल ऑफ Q इज -10 वोल्ट। Q का पोटेंशियल -10 वोल्ट है। देन फाइंड पोटेंशियल ऑफ P। तो P का पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। किसका पोटेंशियल फाइंड करना है? P का। अगर Q का पोटेंशियल -10 वोल्ट है तो P का पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, इसको हम पॉइंट P से पॉइंट Q तक लेके जा रहे हैं।
पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पर लेके जाने में वर्क डन 25 माइक्रो जूल है, तो ये 24 इंटू 10⁻⁻6 जूल है। अगर क्यू का पोटेंशियल हमारा -10 वोल्ट है तो पी का पोटेंशियल क्या होगा। तो इसमें आप देखें कि सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ज को कहाँ से कहाँ पे लेके जा रहे हैं, चार्ज को पी से क्यू पर लेके जा रहे हैं। जब चार्ज को हम पी से क्यू पर लेके जा रहे हैं तो इसमें हमेशा हम लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। पी से क्यू पर लेके जा रहे हैं तो फाइनल पोटेंशियल क्यू माइनस इनिशियल पोटेंशियल पी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्यू का पोटेंशियल दे रखा -10 वोल्ट और पी का हमको फाइंड करना है। तो क्यू का पोटेंशियल है -10 वोल्ट माइनस पी का हमको फाइंड करना है। वर्क डन जो यहाँ पर हमको दे रखा है 24 माइक्रो जूल, इट मीन्स 24 इंटू 10⁻⁻6 जूल। और चार्ज हमको दे रखा है 2 माइक्रो कूलम, इट मीन्स 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम। इससे कट हो गया 2 से ये 12 टाइम कट हो गया। तो Vp जो आया, Vp हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -10 एंड -12। तो पॉइंट P का जो पोटेंशियल होगा वो होगा -22 वोल्ट। कितना होगा, पॉइंट P का जो पोटेंशियल होगा वो होगा -22 वोल्ट। क्लियर हुआ, ठीक है। जो पॉइंट P का पोटेंशियल होगा वो होगा -22 वोल्ट। दिस इज आंसर।